हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास फिजिक्स 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें आप सीखोगे एक नया कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन एट सम हाइट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बोला जाएगा प्रोजेक्शन एट सम हाइट है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे वो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं शुरुआत और समझते हैं कॉन्सेप्ट, देन उस पे बेस्ड बेस्ट प्रॉब्लम्स को। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर दिया है। इस फिगर में क्या है कि एक तार है। ओके, मतलब हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन एट सम हाइट। तो इसका मतलब किसी हाइट पे जा करके मैंने किसी बॉडी को, किसी बाल को, किसी थ्रोन को हिट कर दिया एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी यू। इतनी बात मैंने दिखाई है। हमने सपोज किया है कि इसको यहां तक आने में टाइम लगता है टी, तो मैंने लिख दिया कंप्लीट फ्लाइट टाइम कितना है, कैपिटल टी, और ये हाइट है एच। देख पा रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता, तो ए एक्स 0 है। और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीटली अंडर द वर्क एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होता है डाउनवर्ड। इसलिए मैंने ए वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है, डाउनवर्ड करती है, इसलिए मैंने नेगेटिव जे लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए हम दो मोशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उन दोनों मोशन के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला फॉर रेंज और क्या होता है फॉर्मूला फॉर हाइट। ओके, हम दो चीजों को फाइंड करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में या तो टाइम गिवन होगा तो हाइट पूछेगा, हाइट गिवन है तो टाइम पूछेगा, क्लियर, और रेंज पूछ लेगा। दो चीजें पूछी जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं अलोंग मोशन एक्स डायरेक्शन, अलोंग मोशन वाई डायरेक्शन। तो हम पहला केस ले रहे हैं मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके, जब वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडरेशन में लेते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, आप देखिए यहां पे आप क्या करोगे, S इज इक्वल टू यू वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यूज करोगे। यहां पर क्या होगा, टी क्या है, टोटल टाइम है, तो एस वाई की वैल्यू क्या होगी, एस वाई की वैल्यू वाई डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि यहां से फेंक रहे हो यहां बॉडी आ गई, इसका मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट है, एच। लेकिन जहां से फेंकते हो उसके नीचे की जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये हो गया माइनस एच। ठीक, यू वाई आप समझ रहे हो, यू वाई का मतलब स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, मैं लिख देता हूं, यू वाई की वैल्यू यहां से निकलेगी यू साइन थीटा, यू एक्स आप लिख चुके हो, तो यू वाई आपको मिल गया, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, यू साइन थीटा। और जरा देखिए ए वाई आपको मालूम है नेगेटिव जी, और टी आपको मालूम है कितना, जो टी है वो कैपिटल टी। तो यहां से इजिली आप फॉर्मूले में रख करके आप एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। देखिए कैसी इक्वेशन आएगी, यहां से देखोगे स्टूडेंट तो एस वाई की वैल्यू माइनस एच आ गई। क्यों ले रहा हूं एच, समझ रहे हो आप, किसी हाइट पे जाकर के मैं नीचे देखूंगा तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये यहां ओरिजिन हो गया, इसके नीचे का नीचे हो गया तो माइनस एच हो गया। और देखिए यहां से क्या आएगा, यू वाई, यहां से यू वाई पॉजिटिव है तो यू वाई का मतलब हो गया यू वाई टी, करेक्ट, प्लस यहां पर रहेगा 1/2 माइनस जी और रहेगा टी स्क्वायर। तो यहां से आया माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, और ये टी आया था कैपिटल टी, यहां से आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जरा देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो h इज इक्वल टू आ गया माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया यहां भी किया तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ये है एक्चुअल में इसमें और इसमें रिलेशन, तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं, क्या रिलेशन आपको मिल गया, यहां से मिल गया h इज इक्वल टू माइनस यू वाई टी माइनस ये हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, चाहे ये कहिए या फिर h इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कहिए, चाहे कहिए ये रिलेशन आपको ऑब्टेन हो गया। ये अच्छे से आपको आना चाहिए, डायरेक्टली आप इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ एक कंसेप्ट और देखते हैं, क्या देखते हैं, मोशन अलोंग
क्या देखेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में मोशन देखोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला तो ऐसा यूज करोगे, यहां पे आएगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर। जो एस एक्स है वो क्या है, वो है आर। एस एक्स का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा आर। जरा यू एक्स कितना है, यू एक्स को आप देख चुके हो, यू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा यू कॉस थीटा। टी का मतलब कंप्लीट जर्नी के लिए है, टी आ जाएगा कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0, करेक्ट, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टी का मतलब टी स्क्वायर, ये टर्म 0 हुआ तो आर की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इस तरह से आपने दोनों फॉर्मूले का जनरेशन कर लिया। इससे रेंज आएगा यू एक्स इंटू टी, या इसे ले सकते हो यू कॉस थीटा इंटू टी। इन दोनों फॉर्मूलों की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से और इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों की वजह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं, दिख पा रहा है प्रॉपरली? यस स्टूडेंट, आप इसको प्रॉपरली देख सकते हो। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। देखिए, ये है टार और ये है टार का बेस। अब क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अ बॉल इज थ्रोन, बॉल इज थ्रोन। ओके, कहां से थ्रो करना है, बॉल को थ्रो करना है एट, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल, एट एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी। ओके, विथ वेलोसिटी कितना करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दो चीजें मिल गई, यहां से एंगल मिल गया और वेलोसिटी मिल गई। आपने थ्रो कर दिया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो दो चीजें तो आपने काउंट कर ली कि बॉल ऑफ द वेलोसिटी इतनी है और एंगल कितना, इतना हो गया। ठीक है, अब आपको यहां क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इट हिट द, कौन, बॉल हिट द ग्राउंड एट व्हाट डिस्टेंस। तो हमने क्या बोला, बॉल हिट द ग्राउंड, बॉल हिट्स द ग्राउंड, एट अ डिस्टेंस 17.3 मीटर, मीन्स ये आपको दे दी गई 17.3 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टार। ये चीज आपको बोल दी गई, बेस के टार से यहां से 17.3 मीटर की डिस्टेंस पे ये हिट करती है। आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है स्टूडेंट हाइट ऑफ द टार। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द, फाइंड हाइट ऑफ द टार, हाइट ऑफ द टार। तो टार की आपको हाइट फाइंड करनी है, कितनी होगी ये हाइट फाइंड करनी है। तो आप समझ रहे हो, सॉल्यूशन बहुत आसान है, केवल आप फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए उस और अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, आप यूज करिए स्टूडेंट H इज इक्वल टू, क्योंकि ये केस इसी का है, यहाँ पे मामला मालूम है 30 डिग्री, यहाँ मालूम है आपको 10, तो ux और u cos थीटा पहले निकाल लीजिए। तो ux की वैल्यू u cos थीटा, तो यहां से आ जाएगा 10 cos 30, uy की वैल्यू आएगी u sin 30, तो आएगा 10 sin 30, sin इसका मतलब 10 इंटू 1/2, तो ये हो गया 5, ये कितना आएगा 10√3/2, तो ये हो गया 5√3। 5√3 क्या होता है, 5√3 का मतलब कहीं आप करोगे 5 इंटू √3, तो √3 का मतलब हो गया 5 इंटू 1.73, ये कितना आएगा जाके, ये हो सकता है आपके पास 5 1 जा 5 ही आएगा, और 5 3 जा 5 7 35, और ये होगा 5 3 जा 15, तो ये हो गया 8.65। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8.65, ये आ गया कितना, मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड।
आप देख पा रहे स्टूडेंट, आपने दो वैल्यू इजिली फाइंड कर ली है। अब देखिए दोनों वैल्यू फाइंड होने के बाद अब क्या करोगे आप स्टूडेंट, अब आप फॉर्मूले को यूज करिए, h इज इक्वल टू माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू आपको नहीं मालूम, यही निकालना है, ठीक है। अब देखिए यू वाई आपको कितना मालूम है, यू वाई मालूम है आपको 5, यहाँ रखेंगे 5, t की वैल्यू भी नहीं मालूम, छोड़ दिया। फिर देखिए प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10 मालूम है, टी की वैल्यू नहीं मालूम, तो ये इक्वेशन बन के आई क्या, माइनस 5t प्लस यहाँ पे आया 5t स्क्वायर। तो ये h इज इक्वल टू एक इक्वेशन आपके पास बन के आ गई। अब जरा दूसरी इक्वेशन पे चलिए, r की वैल्यू आपको दी गई है 17.3, ओके, इतने मीटर दी गई है। अब देखिए 17.3 मीटर है रेंज, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यहां से t निकालना आसान है, r अपॉन यू एक्स, क्लियर। तो r अपॉन यू एक्स निकाल लीजिए, r अपॉन यू एक्स का मतलब 17.3 अपॉन कितना आया है 8.65। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स आपके पास चला जाएगा, ओके। जब 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड, इसको देख लीजिए, ओके स्टूडेंट। इस तरह से आप देखोगे तो आपको 2 सेकेंड मिल जाएगा, ओके। यहां से आपने 2 सेकेंड ऑब्टेन कर लिया। जब 2 सेकेंड आ जाता है तो यही वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू आएगी माइनस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 10 और ये हो जाएगा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा प्लस 10 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन के आंसर को ऑब्टेन कर सकते हो। नोट कर लीजिए आप इसको, बस मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है, ओके स्टूडेंट्स। आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड में आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ओके। तो मैंने ये वैल्यू यहां से हटा दी, तार ही लूंगा मैं, थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं। अब की बार आर की वैल्यू पूछ लेता हूं आपसे, ओके। ये आपसे मैं पूछ लूंगा कि आर क्या होगा, ये ऐसा रहेगा, 30 डिग्री रहने देता हूं। ये वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, कितना, इसको कर देता हूं मैं 14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी कितना, इसको मैं करता हूं 14 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। बॉल हिट्स नहीं करता हूं, यहां मैं चेंज कर देता हूं, इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लैंग्वेज सुनिए आप, लैंग्वेज को समझिए। इफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंक रहे हो आप, प्रोजेक्शन इज एट हाइट कितना, ये हाइट दे दी मैंने आपकी बार आपको, ये दे दी मैंने कितनी, ये हाइट आपको मैंने दे दी 12 मीटर, इज एट हाइट 12 मीटर, करेक्ट। फाइंड up to which distance, up to which distance, find up to which distance from the base of the tower, from base of the tower, base of the tower, ball hit the ground. स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां नहीं है, किसी हाइट पे है और वो है 12 मीटर, करेक्ट। यहां से फेंका गया इतने एंगल पे और वेलोसिटी मैंने चेंज कर दी। फिर पूछा जा रहा है कि बॉल हिट करती है ग्राउंड को, अप टू विच डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इस बेस से कितने डिस्टेंस पे वो ग्राउंड पे बॉल हिट करती है। ये बॉल है जा रही है, ये बॉल ग्राउंड पे कहां हिट करती है, फ्रॉम द बेस, तो आपको ये फाइंड करना है, ओके। ये आपके पास बॉल है, यहां से बॉल को आपने फेंका है। अब जरा देखिए, तो दो चीजें आपको दी गई हैं, क्या दिया गया, सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ पे आपको थीटा मिल गया, कितना, थीटा मिल गया 30, और दूसरा क्या मिल गया आपको
यहाँ पे दूसरा देखोगे आपको तो आपको मिल जाएगा एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू है 12 मीटर। और जरा देखिए यू कितना दिया गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से यूएक्स निकाल सकते हो। यूएक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा, तो 14 कॉस 30, तो ये कितना आएगा 14 इंटू रूट 3/2, ये आएगा कितना 7√3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और दूसरा आएगा यू वाई, तो यू आएगा यू साइन थीटा, तो यहां से 14 साइन 30, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 1/2, ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी आपने वैल्यू फाइंड कर दी। अब फॉर्मूले को अप्लाई करिए। देखिए H इज इक्वल टू माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में करिए वैल्यू पुट। तो H की वैल्यू कितनी 12, यहां से यू वाई कितना यू वाई 7, तो 7t हो गया, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10, यहाँ टी स्क्वायर, तो आया 12 इज इक्वल टू माइनस 7t प्लस 5t स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, इसको तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, 12 इंटू 5 मीन 60 आ गया। अब इन्हीं दोनों का ऐसा फैक्टर बनाइए कि सब्ट्रैक्शन पे 7 आ जाए, तो ऐसा कर लिख सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 5t माइनस 12, यहाँ से t कॉमन हो गया, यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक आएगा t प्लस 1, एक आएगा 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट, दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली। यस, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखिए आपको ये स्टेप तो दिख जाएगा, करेक्ट। आप जरा देखिए, इसको मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब देखा आपने कि ये यहां से आपको ये मिल जाएगा t प्लस 1 और 5t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 1। ये आंसर एक्सेप्टेड नहीं, क्योंकि टाइम नेवर भी नेगेटिव। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 5t इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू आएगा 12/5, ये आएगा 2.4 सेकेंड। ये तो हो गया आंसर। इतना टाइम लगेगा यहां तक आने में 2.4 सेकेंड, मतलब बॉल को यहां तक आने में 2.4 सेकेंड लगेगा। एक बात, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए हाइट। हाइट दे दी गई थी, टाइम मालूम हो गया। जरा यूएक्स निकालिए, क्या आएगा, रेंज क्या आएगी। रेंज का मतलब होता है अप टू डिस्टेंस, अप टू वॉच डिस्टेंस आफ्टर प्रोजेक्शन बॉल हिट द ग्राउंड, तो आपको रेंज चाहिए। रेंज का क्या है, आर इक्वल टू यूएक्स इंटू टी। तो आप देख पा रहे हो यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स की वैल्यू है आपके पास यू कॉसिटा। यू कॉसिटा का मतलब है 7√3। टाइम कितना आ गया, टाइम आपके पास आया 2.4 आया। जब 7√3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 1.73 ओके इंटू 2.4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, तो आपको ये मिलेगा 29.064। तो इसको ले सकते हो 29.1, इसको 1 कर दोगे, इतना मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी वे में आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टूडेंट इसी का एक और पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें जो प्रोजेक्शन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, एंगल पे होगा, एट सम हाइट होगा, बट किसी हॉरिजॉन्टली होगा। तो वो कैसे करना है वो देखिए आप। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये भी है। आप क्या कर रहे हो, यहां से ये आपने एक तार ले लिया, इस तार से आपने किसी बॉडी को यहां से थ्रो किया किसी एंगल पे थ्रो किया। ये एंगल कितना है, ये एंगल आपके पास थीटा है, ओके। और यू वेलोसिटी से थ्रो किया, मतलब क्या हुआ, एट सम हाइट
बॉडी थ्रोज, टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन एट सम हाइट, प्रोजेक्शन एट सम हाइट एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड। ओके, तो अभी आपने देखा जो हम केस ले रहे थे उसमें फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट एंगल थीटा वर्टिकल था, अब क्या है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट एंगल थीटा डाउनवर्ड है। ओके, तो हम इस केस को डील करने जा रहे हैं। जरा देखिए, इधर होगा यू वाई, इधर होगा यू एक्स, तो ये होगा यू कॉस थीटा, इधर होगा यू वाई, तो यू वाई होगा यू साइन थीटा। करेक्ट हो गया। यहां से हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है, हमने बॉल को यहां तक छोड़ दिया, बॉल यहां पे आ गई, तो ये रेंज हो जाएगी आर। करेक्ट। ये हमारे पास हाइट है, क्या है, ये हमारे पास हाइट है, इसको हमने कहा ये कितनी है, एच है। तो यहां आपको क्या देखना है कि जब यहां पर ऑब्जेक्ट कोई पहुंचता होगा तो उसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी होती होगी। तो हमने मान लिया यहाँ पे रहता होगा वी एक्स, यहाँ रहता होगा वी वाई, और यहाँ वेलोसिटी ऐसी हो गई, यहाँ वेलोसिटी वी हो गई किसी टाइम पर। ये एंगल मान लो अगर बीटा है तो हम यहाँ से बीटा आसानी से निकाल सकते हैं। वी एक्स तो वही रहेगा जो यू एक्स है, बस वी वाई निकालना पड़ेगा। वी वाई कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको कंसेप्ट सिखा देते हैं, जिससे आप ये इजी वे में कर पाओगे। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, कितना टाइम लगा, पहला तो ये चाहिए मुझे कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। ओके, ये होता है टी और ये होती है हाइट। जब आपको हाइट, तो एच और टी में एक चीज मालूम होगी, एक चीज आपको फाइंड करनी होगी, आर आपको निकालना होगा। तो आपने इसको ओ माना, इसको ए माना, इसको बी माना। मैं क्या ले रहा हूं, मोशन ले रहा हूं, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। जब वाई डायरेक्शन का मोशन लेते हो तो क्या आता है, जरा देखिए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी ए वाई टी स्क्वायर। करेक्ट। तो जरा देखिए, यहां पे जो ये होगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से फेंक रहे हो तो ये होगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। और यू वाई कहाँ है, यू वाई अब की बार नीचे ही है, तो यू वाई क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस यू वाई होगा, माइनस यू साइन थीटा। क्यों होगा समझना है, अभी तक यू वाई ऊपर होता तो पॉजिटिव होता, नीचे की तरफ है तो यू वाई नेगेटिव होगा, इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी, क्योंकि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी ही होता है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स इस डायरेक्शन में होता है तो ये जीरो होता है। अब क्या आया, टी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला देख पा रहे हो, यहां से क्या आएगा, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके पहले जो आपने फॉर्मूला देखा स्टूडेंट, उस फॉर्मूले में यहाँ माइनस था, ठीक है, यहाँ तो प्लस था ही, अब की बार चेंज आया। इसका मतलब आपने ये फॉर्मूला सीखा यहां से, एच इज इक्वल टू यू, क्या देखा आपने, यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या इसी को आपने ये कहा है एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने इस फॉर्मूले को ये बोला है। करेक्ट। अब यहीं पर मुझे सीखना है कि रेंज का क्या होगा, क्या होगा रेंज। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं मोशन लेता, मोशन ले लेता, कैसा मोशन लेता मैं, वाई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन का। जरा देखिए, अगर मैं मोशन लेता, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का मोशन होता तो क्या होता, जरा देखिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां जरा देखिए, एस एक्स क्या होगा, आर हो जाएगा, ये आर हो गया। यू एक्स का मतलब जो यहाँ पे यू एक्स है कितना होगा, ये हो जाएगा यू एक्स की वैल्यू, देखिए यू एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, यू एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा इंटू टी, क्या है, टोटल टाइम लग रहा, फ्लाइट टाइम है, ये क्या है, फ्लाइट टाइम, तो टी हो गया प्लस 1/2
एक्स की वैल्यू 0 है टी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अपने आप आ गई यू कॉस थीटा इंटू टी। चाहे ये कहिए चाहे इसी को आप ऐसा भी कह सकते थे, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो आपने दोनों फॉर्मूले जनरेट कर लिए। यहां से आर की वैल्यू आ गई यू एक्स इंटू टी या यू कॉस थीटा इंटू टी। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको जैसे पीछे वाले टॉपिक को स्टडी किया था वैसे यहाँ पर भी दो फॉर्मूले आपके काम के निकल के आए। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मोशन कैसा हो रहा है, यहां से वर्टिकल हो रहा है कि यहां से हॉरिजेंटल हो रहा है। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने दोनों फॉर्मूले काउंट कर लिए। अब मैं आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को बता देता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए। ओके, सेम प्रॉब्लम बनती है। सेम प्रॉब्लम क्या होगी, सपोज कर लीजिए यहां आपने क्या किया, इसको दिया 37 डिग्री। कितना दिया, 37 डिग्री। ओके, आपने क्या लिया, प्रोजेक्शन इज एट हाइट। प्रोजेक्शन इज, ऐसा ले सकते हो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट अ हाइट। इसकी हाइट क्या मान लो आप, इसकी हाइट को आपने ले लिया कितना, इसको ले लिया 12 मीटर, अगेन 12 मीटर। ओके, 12 मीटर ले लिया, हाइट 12 मीटर एट एन एंगल 37 डिग्री विद वेलोसिटी 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल डाउनवर्ड with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए 20 कर देता हूं मैं, 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैंने कितना कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 10 करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि पहले जैसा हो जाएगा, तो 10 ही रख लीजिए। आप वैल्यू कुछ भी दी जाएंगे तो आप अपने आराम से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कितना लिया, वैल्यू ले ली 10। ओके, अब जरा देखिए, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड अप टू विच, फाइंड द डिस्टेंस अप टू विच ball strike the ground from the base of tar। तो ये टार था आपके पास, इस टार के बेस से, ये बेस है आपके पास, इस बेस से कहां पे बॉल हिट करती है वो आपको बताना है। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हो। तो क्या देखोगे, पहले स्टूडेंट यूएक्स और यूवाई निकालिए। क्या होगा, पहले यूएक्स और यूवाई निकालिए। देखिए यूएक्स और यूवाई निकालोगे, आपको क्या चाहिए, 37 है तो 37 का एक ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। ये 37, अगर ये 37 है तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। तो यहां से आप cos 37 निकालोगे, मैं निकाल दे रहा हूं कहीं, देखिए cos 37 होगा तो 4/5, sin 37 होगा तो क्या होगा, 3/5। ओके, तो इस तरह से आप sin 37 और ट्रायंगल एक 37 का एक 53 का आप अपने मेमोरी में रखोगे आप। ओके, जिससे इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो यूएक्स देखोगे आप, तो यूएक्स की वैल्यू आएगी कितनी, u cos थीटा, तो u की वैल्यू 10, cos 30 कितना है, cos 37, तो 10 इंटू cos 37 कितना है, cos 37 4/5, तो ये आएगा 8, कितना आएगा, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। इधर की वेलोसिटी मिल गई आपको 8। ओके, इधर की वेलोसिटी कितनी मिलेगी, यू वाई देखोगे तो क्या आएगा, u sin थीटा, तो आएगा 10 इंटू sin 37। sin 37 का मतलब हो गया यहां से 10 इंटू ये आ गया sin 37 3/5, तो 5 टू 10, यहाँ पे आएगा 6 मीटर पर सेकेंड।
तो आपने स्पीड दोनों की फाइंड कर ली, इधर की फाइंड कर ली 8, इधर की फाइंड कर ली 6। अच्छा, अब आपको कंसेप्ट यूज करना है, इसमें से ये फॉर्मूला लगाइए या ये फॉर्मूला लगाइए, एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं। देखिए यहां के बाद आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट पे जाइए। S इज इक्वल टू आएगा यहां से u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपके पास 12 है, आपने लिखा था 12। यहाँ u साइन थीटा का मतलब होता है uy कंपोनेंट 6 है, तो ये हो जाएगा 6t प्लस हाफ g की वैल्यू 10 आई, यहाँ से कितना आएगा t स्क्वायर, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इक्वल टू 6t, यहाँ से आया प्लस ये आ जाएगा कितना, यहाँ से आप काउंट करोगे तो 5t स्क्वायर आ गया, 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी मैं रब कर दे रहा हूँ। अब जरा देखोगे टाइम निकालोगे आप, टाइम आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ से ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से इसको 80 स्क्वायर कर दीजिए, 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c से करिए, तो यहाँ से क्या आता है, t की वैल्यू जो आती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। तो टाइम आपको इजिली मिल जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस b का मतलब 6, माइनस 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर करोगे 36 माइनस 4 इंटू a का मतलब 5, c का मतलब माइनस 12। तो यहाँ से ऐसा आएगा 2 इंटू a मतलब 5। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस ये आ गया 20 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये हो जाएगा 240 आ गया, यहाँ से आया 10। तो इसको और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 240 में ऐड करोगे 30 तो 276 ओके बाई 10 आ गया। जब आप स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करोगे और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए पॉजिटिव वैल्यू टी की क्या मिल जाएगी, -6 प्लस माइनस इसका जो रूट होता है वो हो जाएगा 16.6 अपॉन कितना 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो मैंने पॉजिटिव ले ली, अब कितना मिलेगा आपको 10.6 मिलेगा, नीचे 10 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1.06 सेकेंड, इतना आपको मिल गया। अब आपको इसके बाद क्या चाहिए, मैं इसे देख लेता हूँ प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट दिख जाएगा आपको सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। फिर आपको चाहिए रेंज, आपको क्या चाहिए रेंज के लिए स्टूडेंट क्या जानते हो, R इक्वल टू होता है ux इंटू टी। तो ux की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे थे, ux की वैल्यू कितनी आई थी, ux की वैल्यू 8 आई थी, तो आप 8 रख दोगे। टाइम कितना आ गया 1.06 आया है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48 पॉइंट यहाँ आएगा 8, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ओके तो ये आ गया इतनी रेंज, इतने मीटर। तो आपको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, इसकी जो रेंज होगी ये 4.8 मीटर, यहाँ से आंसर ये 8.48 मीटर आपको रेंज मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से सीखा होगा कंसेप्ट को। आपने दो कंसेप्ट यहाँ पे सीखे, जब वर्टिकली फेंकते थे तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता था, जब आपने डाउनवर्ड फेंका हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर डाउनवर्ड तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या रहा, ये वैल्यू भी प्लस आ रही, ये वैल्यू भी प्लस आ रही। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।